हेलो स्टूडेंट्स, पॉल सर एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं आज लेकर आया हूं आपके लिए मैथमेटिक्स का चैप्टर डेसिमल एंड फ्रैक्शन, दशमलव एवं भिन्न। अब इसमें हम सीखेंगे शॉर्ट ट्रिक्स की तरफ हमारा ध्यान ज्यादा रहेगा। लॉन्ग प्रोसेस की तरफ आप अवॉइड करिए, क्योंकि आपको एक सवाल बनाने के लिए हार्डली 40 सेकंड का टाइम मिलता है। उस 40 सेकंड में अगर आप लॉन्ग मेथड अपनाते हैं तो समझ लीजिए कि आप लिमिटेड टाइम में पूरे क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। तो चलिए हम चालू करने जा रहे हैं दशमलव एवं भिन्न, डेसिमल एंड फ्रैक्शन। पर ध्यान रहे कि आपको अगर अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन बोल रहा है, विच ऑफ द फ्रैक्शन इज द लार्जेस्ट इन वैल्यू। ऐसा कौन सा भिन्न है जो इन चारों में सबसे बड़ा है। तो देखिए, रेगुलर मेथड ये बतलाता है हमको कि आप हर एक न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करें। लाइक दिस कि आप 13 को यदि आप 15 से डिवाइड करना चालू करते हैं तो पहले डेसिमल लगाएंगे, 0 लगेगा, फिर 8 टाइम्स में ये 120, फिर 10 बचा, आपने एक 0 लिया, 6 टाइम्स में 90। इस प्रकार से आप आगे चलते चले जाएंगे और लास्ट में जाकर के हर एक का इस प्रकार वैल्यू निकालना है। और वैल्यू निकालने के बाद ये देखना है कि कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है और कौन सा छोटा। तो ये बहुत टाइम ले लेगा। चलिए आते हैं हम शॉर्टकट मेथड पे। तो देखिए यहाँ पर कि हर फ्रैक्शन में, हर भिन्न में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर यानी कि ऊपर की संख्या और नीचे की संख्या, इन दोनों का गैप बराबर है। यहाँ भी देखिए 2 का गैप है, यहाँ 2 का गैप है, यहां 2 का गैप है, यहां 2 का गैप है। तो जब कभी भी आपको फ्रैक्शनों के बीच में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के गैप बराबर दिखाई दे तो देखकर ही समझ जाइए कि जो न्यूमेरिकली ग्रेटर है उसकी वैल्यू अधिक है, अर्थात जो संख्यात्मक रूप से बड़ा है उसका मूल्य ज्यादा है और जो संख्यात्मक रूप से छोटा है उसका मूल्य सबसे कम है। तो यहां देखिए 13, 15, ये 15, 17, ये इससे बड़ा, 15, 17 से 17, 9, ये इससे संख्यात्मक रूप से बड़ा, और 19, 21 इससे संख्यात्मक रूप से बड़ा। तो which is numerically greater, its value is greater। तो सबसे ज्यादा वैल्यू वाला बन गया 19/21। ध्यान रखिएगा, मैंने जो आपको नियम बताया कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के डिफरेंस अगर बराबर हैं तो जो न्यूमेरिकली ग्रेटर होता है उसकी वैल्यू सबसे अधिक होती है। अब हम आते हैं सेकंड वाले क्वेश्चन में, जहां पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के डिफरेंस अलग अलग हैं और ये आपसे पूछ रहा है कि ये इन चारों में सबसे छोटा फ्रैक्शन कौन सा है, यानी जिसकी वैल्यू सबसे कम है ना, लोएस्ट इन वैल्यू। तो अब ये देखिए कि जब हम कंपेयर करेंगे तो जो हमको ग्रेटर मिलने लग जाएगा हम उसको काटते चले जाएंगे, यानी बड़ा होगा उसे हम हटाते चले जाएंगे। देखिए कि यहां पर 15/19 और 17/21, यहां पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के गैप बराबर हैं। यहां भी 4 का गैप है, यहां भी 4 का गैप है, इसलिए इन दोनों में बड़ा कौन हुआ 17/21, क्योंकि ये संख्यात्मक रूप से बड़ा है, न्यूमेरिकली ग्रेटर है। तो इसको हम इसलिए काट रहे हैं क्योंकि हमको छोटा चाहिए, हमें बड़ा नहीं चाहिए। क्या पूछा? लोएस्ट इन वैल्यू। अब हम कंपेयर करेंगे 13/16 से 15/19 को। अब यहां देखिए आप कि 13/16 में गैप कितने का है? 3 का, और 15/19 में गैप है 4 का। तो ये जो 3 है उसको हम 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब एक फ्रैक्शन का गैप और दूसरे फ्रैक्शन का सिर्फ, इन दोनों को मल्टीप्लाई किए, गुणा किए तो हमको मिला 45। इन द सेम वे the gap of 15/19 will be multiplied by 13। तो ये जो 4 का गैप है ये 13 के साथ गुणा होगा और ये आएगा 52। Now see the position, which is greater, 52 और 45। तो निश्चित है कि 52 जो है वो 45 से बड़ा होता है। तो जब 52 45 से बड़ा होता है तो ये फ्रैक्शन हो गया आपका बड़ा। अब हमको क्या चाहिए था? छोटा, इसीलिए हमने बड़े वाले को अलग किया। अब हमारे सामने दो फ्रैक्शन बचे हुए हैं, वो है 15/19 और 7/8। तो 15/19 में 4 का गैप है,
जबकि 7/8 में 1 का गैप है। तो ये 4 जाके मल्टीप्लाई होगा 7 के साथ, तो 4 7 जा 28, 4 सत्ते 28, देन 1 15 जा 15 मंथ, 15 एकम 15। अब ये देखिए इसकी वैल्यू आई 15, इसके सिर की वैल्यू और इसके सिर की वैल्यू आई 28। तो ये तो निश्चित है कि 28 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 15। 28 जो होता है वो हमेशा 15 से बड़ा होता है, इसलिए ये इससे बड़ा फ्रैक्शन है। तो कुल मिलाकर के हमको क्या मिल गया कि 15/19 इज द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन अमंग द 4। चारों के बीच में सबसे छोटा फ्रैक्शन है 15/19। अब ये देखिए, अब ये बोल रहा है अरेंज द फ्रैक्शन इन डिसेंडिंग ऑर्डर। देखिए व्हाट इज डिसेंडिंग ऑर्डर एंड व्हाट इज असेंडिंग ऑर्डर। तो ये आपको मैं बता दूं कि ये जो होता है दिस इज ascending order and this is descending order. So in this way we can say that this is ascending order. इसको बोलते हैं हम हिंदी में अवरोही क्रम। तो इन तीनों भिन्नों को वह किस क्रम में जमाने बोल रहा है? अवरोही, डिसेंडिंग। तो डिसेंडिंग का मतलब ये होता है कि बड़े से हमको छोटे की तरफ जाना है, पहले बड़ा फिर उससे छोटा फिर सबसे छोटा। तो अब ये हमारे सामने 3 फ्रैक्शन है, इसको हमको डिसेंडिंग ऑर्डर में जमाना है। तो देखें हम कि कंपेयर करते जाएंगे और जो बड़ा मिलते जाएगा उसको आगे करेंगे और जो छोटा मिलेगा उसको हम पीछे करते चले जाएंगे। यहां देखिए 11/14 और 16/19, इन दोनों में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का जो गैप है वो 3 का है। यहां भी 11/14 में भी 3 का गैप है और 16/19 में भी 3 का गैप है। तो इन दोनों में बड़ा कौन हुआ? 16/19। क्यों? क्योंकि ये संख्यात्मक रूप से इससे बड़ा दिखाई दे रहा है। तो ऑब्वियसली डिसेंडिंग ऑर्डर में बड़े को पहले रहना है और छोटे को पीछे रहना है। तो 11/14 पीछे चला जाएगा, उसके पहले आ जाएगा 16/19। अब हमारे पास बच गया है 19/21। तो 19/21 को हम 16/19 से कंपेयर कर रहे हैं। अगर इससे ये बड़ा निकल गया तो इससे कंपेयर करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी वो सबसे छोटा है। तो देखिए ये 19/21 में 2 का गैप है और 16/19 में 3 का गैप है। अब ये जो 2 मल्टीप्लाई होगा ये 16 के साथ होगा और 3 मल्टीप्लाई होगा 19 के साथ। तो 2 × 16 32 and 3 × 19 57। तो किसके सिर की कीमत ज्यादा हो गई? 19/21 के सिर की कीमत ज्यादा हो गई। तो ये जो फ्रैक्शन है वो 16/19 से बड़ा फ्रैक्शन है। तो सबसे बड़ा फ्रैक्शन हो गया 19/21, देन 16/19, देन 11/14। ये अब हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर में जम चुका है। अब इसके बाद वाले चौथे क्वेश्चन में पूछ रहा है अरेंज द फ्रैक्शन इन द असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग मतलब आरोही क्रम। चलिए इसको भी मैं आपको बना के दिखाऊं कि दिस इज कॉल्ड असेंडिंग ऑर्डर। आरोही क्रम। आरोही क्रम मतलब होता है पहले छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा। तो असेंडिंग ऑर्डर में हमको जमाना है। हमारे सामने 4 फ्रैक्शन हैं जो कि निश्चित नहीं है कि वो किस क्रम में जमे हुए हैं। तो हमें ये देखना है। अब हम आपको एक नया मेथड और बताने जा रहे हैं क्योंकि इसके पहले आपने जो मेथड देखा है इसके हिसाब से आप इसको जमा सकते हैं, परंतु मैं आपको एक नया और मेथड देने जा रहा हूं जिसमें आप और एंजॉय करेंगे इसको। तो ध्यान दीजिए कि 5 और 6 में 1 का डिफरेंस है, 3 और 4 में 1 का डिफरेंस है, परंतु 7/9 और 11/13 में 2 का गैप है। तो यदि मैं इनको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो देखिए ये 10/12 हो जाएगा और ये 6/8 हो जाएगा, परंतु इसकी वैल्यू वही है। 10/12 को यदि आप 2 से इसको काटेंगे तो 5/6 मिलेगा, 6/8 को अगर 2 से काटेंगे तो 3/4 होगा। वैल्यू वही है, परंतु आप एक बात देखिए कि सब फ्रैक्शन के
न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के डिफरेंस बराबर हो चुके हैं। 10/12 में भी 2 का डिफरेंस, 6/8 में भी 2, 7/9 में भी 2 और 11/13 में भी 2 का गैप है। तो जैसे ही फ्रैक्शन के बीच के गैप बराबर होते हैं तो निश्चित रूप से वह देख के ही मालूम चल जाता है कौन छोटा है और कौन बड़ा है। यहां देखिए 6/8, 7/9, 10/12 और 11/13, ये इस प्रकार से ये न्यूमेरिकली इन अ ग्रेटर वे चलेंगे। तो सबसे पहले आएगा 6/8, तो 6/8 की जगह में हम लिखेंगे 3/4, वैल्यू वही है। उसके बाद 10/12 7/9 से बड़ा है, तो सेकंड पोजीशन में आ गया 7/9। नाउ 10/12 एंड एट लास्ट 11/13। तो ये 10/12 को आप क्या करिए 5/6 लिखिए, क्योंकि मतलब तो एक ही हुआ। अब ये जम गया पूरी तरीके से असेंडिंग ऑर्डर या आरोही क्रम में। तो ध्यान रखिएगा, जो मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक्स दिए हैं उस तरीके से आप सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, आपका समय बचेगा। चलिए अब हम आते हैं फिर दूसरे टाइप के क्वेश्चन में। ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसका आंसर क्या होगा ये पूछ रहा है। तो इसको हम दो तरीके से बनाएंगे। दोनों तरीके में आंसर एक ही आएगा पर तरीका अलग अलग होगा। देखिए पहला मेथड है कि हम ऊपर के किसी भी नंबर को कुछ नहीं करेंगे, जैसा चल रहा है वैसे ही चलेगा। परंतु नीचे हम 0.1 स्क्वायर कॉमन ले लेंगे। 0.1 स्क्वायर जैसे ही हम कॉमन लेंगे तो इसके अंदर में जितने भी डिजिट्स हैं वो सभी डेसिमल के बाद एक एक कम हो जाएंगे। 006 की जगह में 06 का स्क्वायर, 0.047 की जगह में 0.47 का स्क्वायर और 0.0079 की जगह में 0.079 का स्क्वायर। इससे आपको क्या मिला कि ऊपर और नीचे अब बराबर हो चुके हैं, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और आपके पास बचेगा 1/0.1 का स्क्वायर यानी 1/0.01 यानी कि 100। तो ये आपका आंसर आया पहले मेथड में। अब देखेंगे हम सेकंड मेथड। सेकंड मेथड है कि हम नीचे वाले को एज इट इज रहने देंगे और ऊपर में हम 10 का स्क्वायर कॉमन लेंगे। जैसे ही हम 10 का स्क्वायर कॉमन लेते हैं तो ये जो 2 डिजिट्स है वो सब 3 डिजिट्स में आ जाएंगे। अब देखिए कि ऊपर को तो हमने ले लिया 10 का स्क्वायर कॉमन लेकर के, नीचे क्या पोजीशन है, नीचे में भी ठीक वही फिगर आ रहा है जो लिखा हुआ है ऊपर के समान। तो अब हमको ये मिल गया कि ऊपर और नीचे बराबर हो गए, हम इनको कैंसिल कर दें और 10 का स्क्वायर हमारा आंसर आया। तो 10 का स्क्वायर इक्वल टू 100। तो आंसर दोनों में ही आपको बराबर मिल रहा है, चाहे आप ऊपर देखें चाहे आप नीचे देखें, बस मेथड अलग है। अब यहां देखें हम क्वेश्चन नंबर 6 में कि 1.125 इंटू 10 टू द पावर n, इसका 0.001125 है, तो n की वैल्यू क्या होगी। तो इसको दो तरीके से हम निकाल सकते हैं। एक तो यहां पर डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं 3, और यहां पर कितने हो गए 3 + 3 6, यानी 3 डिजिट बढ़े हैं। तो 3 डिजिट अगर वैल्यू कम हुई है तो n की वैल्यू हो जाएगी -3। ये तो हुआ एकदम शॉर्टकट तरीका, परंतु अगर हम इसको रेगुलर मेथड में जाते हैं तब भी ये 3 दिखाएगा। चलिए हम आपको दिखाते हैं कि 10 to the power n इक्वल टू 0.001125 अपॉन 1.125। अब ये देखिए कि यहां पर डेसिमल के ऊपर में यहाँ 6 डिजिट है, यहाँ 3 डिजिट है, तो हम इसमें 3 0 दे दें अगर, अब हम डेसिमल हटा सकते हैं। तो डेसिमल हम हटाते हैं तो हमको मिलेगा 10 to the power n इक्वल टू
1125 अपॉन 1125,000। अब जैसे ही हम इसको काटते हैं तो हमको ये मिल जाएगा 1/1000। तो 10 to the power n इक्वल टू 1/10 to the power 3। 1000 मतलब क्या हुआ? 10 to the power 3। तो डिनोमिनेटर में जो चीज पॉजिटिव रहती है, जो पावर, उसको जब हम न्यूमरेटर यानी ऊपर की तरफ लेते हैं तो ये नेगेटिव बन जाता है। मतलब 10 to the power n इक्वल टू 10 to the power -3। यहाँ पॉजिटिव था, न्यूमरेटर में लिए -3 हो गया। तो n की वैल्यू आपको सामने दिखाई दे रही है कि n की वैल्यू क्या हुई? -3। आप इन दोनों में से कोई भी तरीका अपना सकते हैं, आंसर भी वहीं पहुंचेंगे आप। अब हम आते हैं 7th नंबर के क्वेश्चन में। 7th नंबर के क्वेश्चन बोल रहा है कि राइट इन अ साइंटिफिक मेथड। इस जो फ्रैक्शन पे ये जो डेसिमल दिया हुआ है, इसको आप वैज्ञानिक पद्धति में बदलिए। तो वैज्ञानिक पद्धति क्या होती है, पहले उसको हम देखें। वैज्ञानिक पद्धति होती है एक अंक के बाद दशमलव लगना, यानी एक डिजिट के बाद अगर डेसिमल लगाया जा रहा है और बाकी डेसिमल के बाद रखा जा रहा है, तो दिस टाइप ऑफ मेथड इज कॉल्ड साइंटिफिक मेथड। परंतु हमने क्या किया, इसको लिख तो दिया 5.279, तो इससे अधूरा रह जाएगा ना। आप 6 डिजिट को आपने बाहर निकाला है, कहां से? डेसिमल के बाद से, पहले से। तो आपको उसकी व्यवस्था देनी पड़ेगी, उसका अरेंजमेंट देना पड़ेगा कि आपने 6 डिजिट को बाहर निकाला है, इसीलिए 10 to the power -6 करेंगे। अब ये कंप्लीटली साइंटिफिक मेथड पे आ चुका है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में, जो कि थोड़ा सा डिफरेंट वे पे है। वो ये बोल रहा है कि 4137 अपॉन 1.75 के बराबर 2372346 होता है। तो 41.37 अपॉन 17.5 बराबर क्या आंसर होगा? तो देखिए, फिगर चेंज नहीं हुआ है, केवल डेसिमल का प्लेसमेंट हुआ है। तो फिगर तो यही रहना है, 2, 3, 4 और 6। अब ये देखना है हमको कि डेसिमल कहां पर प्लेस होगा, दशमलव कहां पर लगेगा। तो इसका डेसिमल यहां पर है, इसका डेसिमल यहां पर है। अब ये डेसिमल दूसरे वाले में देखिए कि 2 संख्या लेफ्ट साइड में सरका है और डिनोमिनेटर में ये 1 संख्या राइट साइड में सरका है। तो अब ये देखिए आप कि नियम ये कहता है कि अगर डेसिमल न्यूमरेटर में लेफ्ट साइड में जा रहा है तो आंसर में भी वो उतने ही डिजिट से लेफ्ट साइड में जाएगा, और यदि डेसिमल न्यूमरेटर में राइट साइड में जाता है तो उतने ही डिजिट से वो राइट साइड में मूव करेगा। पर इन केस ऑफ डिनोमिनेटर ये रिवर्स होगा। रिवर्स क्या होगा कि अगर डेसिमल राइट में जा रहा है तो वो आंसर में उतने ही डिजिट से लेफ्ट में जाएगा, और अगर लेफ्ट में जा रहा है तो उतने ही डिजिट से वो राइट में चला जाएगा। तो चलिए अब इसका आंसर हम देखें कि न्यूमरेटर में ये जो डेसिमल है ये लेफ्ट साइड में 2 डिजिट आया है, तो ये जो डेसिमल यहां पर था ये 2 डिजिट के बाद यहां पर आ जाएगा। ये किसके कारण आया? न्यूमरेटर के कारण आया। अब डिनोमिनेटर में देखिए कि डेसिमल राइट साइड में 1 डिजिट मूव कर रहा है, तो जब भी डिनोमिनेटर में वो जिधर मूव करेगा ठीक उसका उल्टा आंसर में मूव करेगा। मतलब अगर राइट में गया है तो आंसर में वो लेफ्ट में आएगा और आपका आंसर हो जाएगा 2.364 तो इस प्रकार से आप डेसिमल को सेट करेंगे। अभी मैं आपको और 2 बार बताऊंगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको कि 148 इंटू 74 बराबर यदि ये है तो 0.10952 अपॉन 14.8 के बराबर क्या होगा। तो पहले हम इसको इस मोड पे ले आए कि 10952 अपॉन 148 बराबर 74 होता है। हमने इसको ट्रांसफर किया तो ये इधर आ गया और 74 आंसर आ गया। अब ये देखिए ये दोनों
नंबर जो है वो एक समान दिख रहे हैं। तो इसलिए आंसर में 74 तो रहेगा, परंतु डेसिमल कहां पर प्लेस होगा इसको देखिए कि इसका डेसिमल यहां पर है, इसका डेसिमल यहां पर है और इसका डेसिमल यहां पर है। ये डेसिमल मूव किया है लेफ्ट साइड में 5 डिजिट से। तो हम भी आंसर में 1 2 3 4 और 5 डिजिट से हमने डेसिमल को मूव किया किधर, लेफ्ट साइड में। अब हम आते हैं डिनोमिनेटर में। डिनोमिनेटर में डेसिमल लेफ्ट साइड में मूव किया है 1 डिजिट से, तो आंसर में ये राइट साइड में मूव होगा 1 डिजिट से। मतलब ये अब आंसर आपके सामने हो जाएगा 0.0074। तो समझ रहे हैं आप कि डेसिमल लेफ्ट और राइट में जब मूव करता है तो न्यूमरेटर में कैसे चलता है और डिनोमिनेटर में कैसे चलता है। अब हम आते हैं 10th नंबर के क्वेश्चन में, जिसमें 1/3.25 बराबर 0.32 बताया है और 0.0003125 जो 1 से डिवाइड होगा तो क्या आंसर देगा। तो यहां पर न्यूमरेटर है ही नहीं, डिनोमिनेटर है, तो फिगर वही है, आंसर में 32 तो रहेगा, परंतु डेसिमल कहां पर प्लेस होगा इसको हम देखते हैं। तो डिनोमिनेटर में ये डेसिमल जो है वो 4 डिजिट किधर गया, लेफ्ट में गया, तो आंसर में ये क्या होगा, राइट में जाएगा 4 डिजिट। तो ये देखिए यहां पर है डेसिमल, तो 1 2 3 4 यहां आके डेसिमल लगेगा, मतलब इसका आंसर हो गया 3200। समझ में आ गया होगा अभी तक आपको। चलिए अब हम सीखने जा रहे हैं कि डेसिमल के बाद यदि कोई संख्या इन्फिनिटी तक जाती है, अनंत तक जाती है, तो उसको फ्रैक्शन में कैसे बदला जाता है ना। तो जो भी नंबर इन्फिनिटी तक जा रहा है उसके ऊपर हम बार लगाते हैं। जैसे ये 57 चला जा रहा है इन्फिनिटी तक, तो हम 57 के ऊपर बार लगाते हैं। अब जितने डिजिट के ऊपर हमने बार लगाया है, डिनोमिनेटर में हम उतने 9 ले लेते हैं। कितने डिजिट के ऊपर बार लगा है, 2, तो हमने 2 9 ले लिया। अब यहां से डेसिमल को भी हटाएंगे, बार को भी हटाएंगे और लिख देंगे। अब ये फ्रैक्शन में चेंज हो गया। इसका मतलब ये हो रहा है कि यदि आप कैलकुलेटर में 57 दबाएंगे, उसके बाद डिवाइड का बटन दबा करके 99 लिखेंगे और इक्वल टू जैसे ही आप दबाएंगे तो आपको फिर से 0.575757 इन्फिनिटी तक मिलेगा। मतलब ये हुआ कि इन्फिनिटी तक अगर कोई नंबर जा रहा है तो उसको फ्रैक्शन में चेंज करने का ये पहला तरीका हुआ। अब आगे देखें हम कि सेकंड नंबर पे 0.47777 चल रहा है, मतलब 7 जो है वो इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, एक डिजिट के ऊपर बार है इसलिए 1 9 ले लेंगे और जितने डिजिट के ऊपर बार नहीं रहेगा उतने 0 लेंगे। तो एक डिजिट के ऊपर बार नहीं है इसलिए हमने उसके लिए 0 लिया। अब इस में 47 को डेसिमल और बार को हटाते हुए लिखेंगे, परंतु जितने डिजिट के ऊपर बार नहीं है उसको माइनस करेंगे। जैसे 47 में 4 के ऊपर बार नहीं है इसलिए हमने 4 माइनस किया। तो फिर से शुरू से बता दूं आपको, जितने जो नंबर इन्फिनिटी तक जा रहा है उसके ऊपर बार लगेगा, जितने डिजिट के ऊपर बार लगे उतने 9 और जितने डिजिट बार नहीं है उसके लिए 0। अब इस नंबर को लिख करके उसमें जितने के ऊपर बार नहीं है उसको माइनस करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा 43/90। अब हम आते हैं 13 नंबर के क्वेश्चन में, जिसमें बार पहले से दिया हुआ है। मतलब ये हो जाएगा 63/99 प्लस 37/99। तो इनको जोड़ने के बाद हमको मिला 100/99। तो 100/99 मीन्स होता है 1/99। अब हम इसको वापस बार के मोड पर लेकर के हम आ रहे हैं। तो 1 का तो 1 ही रहेगा और पॉइंट लगा करके यहां देखिए नीचे में 2 9 है, मतलब 2 डिजिट के ऊपर बार रहेगा। तो डेसिमल के बाद अगर 1 लिखना है 2 डिजिट में तो आपको 01 लिखना पड़ेगा, क्योंकि 10 का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है।
से 0.1 के ऊपर बार आ गया। तो ये आपका आंसर आ गया 0.63 प्लस 0.37 के ऊपर बार लगने के बाद आंसर आया 1.01 के ऊपर बार। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए 0.84181 बोलता है इसको पहले लोएस्ट टर्म में लाइए और उसके बाद बताइए कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बीच में डिफरेंस कितना आएगा। तो यहां पर 2 डिजिट के ऊपर बार है, तो 2 डिजिट के ऊपर अगर बार है तो हम 2 9 लेंगे, और कितने डिजिट के ऊपर बार नहीं है 3, तो 3 0 लेंगे, और फिर 84181 माइनस 841 करेंगे क्योंकि 841 के ऊपर बार नहीं है। अब जो हमारा आंसर आएगा कि 834440 अपॉन 99000। तो अब ये आ गया 83340 ऊपर और 99900 नीचे। अब बोल रहा है कि इसको काटिए, तो 0 0 इसका काट दीजिए। अब आप देखेंगे कि ये जो नंबर है दोनों के दोनों 9 से डिवाइड हो रहे हैं और इनके यूनिट प्लेस में एक इवन नंबर है इसलिए 2 से भी डिवाइड हो रहे हैं। जब 9 और 2 दोनों से डिवाइड हो मतलब दोनों के दोनों 18 से डिवाइड हो जाएंगे। तो 18 से डिवाइड होने के बाद इसका आंसर आएगा 463 अपॉन 550। ये आंसर आ गया, लोएस्ट टर्म में पहुंच गया। परंतु यहां क्वेश्चन नहीं खत्म कर रहा है, वो ये बोल रहा है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बीच में कितने का डिफरेंस है। तो 550 और 463 के बीच में 87 का डिफरेंस है, जो कि आपका आंसर हुआ। अब हम आते हैं लास्ट क्वेश्चन में 15th नंबर पे 3.68 माइनस 2.79 के ऊपर बार, मतलब ये हुआ 3.68 अपॉन 99 एंड 2:79 अपॉन 99। तो अब आप इसको लंबा करके मत बनाने जाइए, लंबा करके बनाने जाएंगे आपका टाइम वेस्ट होगा। जब भी आपको मिक्स फ्रैक्शन दिखाई दे और बीच में प्लस और माइनस का साइन रहे तो आप होल नंबर को अलग डील कर सकते हैं और फ्रैक्शन को अलग डील कर सकते हैं। तो जैसे 3 में से 2 गया 1, तो 1:68 अपॉन 99 माइनस 79 अपॉन 99 मीन्स 167 अपॉन 99 माइनस 79 अपॉन 99 इक्वल टू 88 अपॉन 99 मीन्स 8/9 यानी 0.8 के ऊपर बार। तो देखिए ये हमने मिक्स फ्रैक्शन में होल नंबर्स को अलग डील कर लिया, जिससे ये बहुत इजी वे पे बन गया। तो मैंने बहुत सारे क्वेश्चन डेसिमल फ्रैक्शन के लिए आपके सामने लाए हैं। अब निर्णय आपको लेना है कि आपको मैं कितने अच्छे से समझा पाया हूं। तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और साथ ही साथ आपसे ये रिक्वेस्ट है कि हम पॉल सर एकेडमी में आप paulsaracademy.com में जाइए और ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। हमारी ऑफलाइन की जो क्लासेस हैं वो सेक्टर 10 ए मार्केट भिलाई में चालू होने जा रही हैं, तो उसमें आप कभी भी आकर के ज्वाइन कर सकते हैं, है ना। बहुत इकोनॉमिक रेट में आपको सभी चीजें मिलेंगी, पढ़ाई भी और साथ साथ आपको वीडियो भी मिलेंगे, ऑनलाइन टेस्ट भी मिलेंगे बहुत बड़ी मात्रा में। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ना केवल लाइक सब्सक्राइब करें बल्कि पॉल सर एकेडमी ज्वाइन करें।